ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम सब कहते हैं कि हमें गुरु जी सेवा नहीं देते, सेवा नहीं देते, सेवा नहीं देते। संगत जी आज मैं आपको गुरु जी के दरबार की सेवा भी दूंगा और गुरु जी के दरबार से आपको नजर उतारने का एक प्यारा सा उपाय भी बताऊंगा। संगत जी पहले तो मैं आपको देता हूँ सेवा। संगत जी आज जो पाठ आप सुन रहे हो ना, इससे जो जो लोगों का शनि राहु खराब चल रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा। और अगर जिसका शनि ज्यादा ही खराब चल रहा है तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। संगत जी वो कर लेना, 5 शनिवार लगातार, 5 शनिवार एक नमक की थैली लेके आना। शुक्रवार वाले दिन, शनिवार से एक दिन पहले लेके आना, शनिवार को मत खरीदना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शनिवार को मत खरीदना, शनिवार से एक दिन पहले लेके आना। अपने ऊपर से या पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार उतार लेना और शनि देव के चरणों में जाके उसे दान दे देना। 5 शनिवार आप ऐसा कर लेना। देखना आपके ऊपर से शनि की शक्ति पे बहुत आराम मिले, काम भी बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी मेंटेलिटी भी स्ट्रांग होगी, आपको बहुत राहत मिलेगी। सेवा मैंने आपको दे दी, पाठ कुट 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 करना है तो जाना है शनि मंदिर में और नमक की थैली दान करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं। गुरु मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिव इच्छावश ब्रह्मा जी का उसे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्निस्तंभ का प्रकट होना था, उसके और छोर का पता न पाकर उन भेदों दोनों का उसे परिणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर्षि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे तो उन समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा व सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे, उनकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था, सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन की योग्यता सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। उस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तत् भगवान शिव की मां से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। मैं जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो मुझे बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने आप को कमल से नीचे उतारा। मुने मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और कमल नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस समय इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुझे उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा कि तप तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पूर्ण प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। उत्तम मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां से ऐसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम सुंदर परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों रामदेव के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सावली और सुनहरी आभा से उद्भाषित हो रहे थे। उस समय उन सत स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु कर्म से ऊपर और नीचे की
जाकर उनके आदि अनंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उनका छोर और नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे की ओर लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से आकर ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव जी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे कि यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम हो, न ही कर्म है। लिंग रहित तब यह लिंग भाव को ही प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं है। इसके बाद में और श्री हरि दोनों ने अपनी चित्त को स्वस्थ करके उस अग्निस्तंभ को प्रणाम करना आरंभ कर दिया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महिषान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों को वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ नाद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर परम प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं, वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन श्रेष्ठों से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो अस्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समझ देवताओं के आराध्य है भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे हुए सर्वथा वैर भाव से रहे थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण अहंकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजो में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली तब वह शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त है। तुर्यातीत अमल निष्कल निरूपदर व निर्दमंत अद्वितीय शून्य मय बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रहित बाह्यंतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाह्य स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परब्रह्म का साक्षात्कार किया। उसमें श्री हरि ये सोचने लगे कि यह अग्निशतम यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। फिर हम दोनों इसकी परीक्षा करें। मैं इसे अनुपम अनल सतम के नीचे जाऊंगा। और ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। वह तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समुद्र के परमसार रूप माने जाते हैं। उन्होंने ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि यह शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी इसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। वह पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एक अक्षर प्रणव ही है, जिसके वाच्यार्थ रूप है वह परम कारण रथ सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप है। पर ब्रह्म एक अक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान बाह्य का बोध होता है। इसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप शरीर का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मुँह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी है और मकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ है, जो उकार योनि में स्थापित होकर सब ओर से बढ़ने लगा है। वह सोणमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उनका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता है। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए, जल में स्थित हुआ और वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूट कर दो भागों में बट गया और अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही दूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी कै संज्ञा है और वे समस्त लोगों के श्रेष्ठा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही उ और मैं इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर
ऋचा और सामंत्रों से भी हमें आदरपूर्वक कहा, ए हरे हे ब्रह्मण, एक ऐसी बात ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाले उस महेश्वर देव का सत्वन किया। इसी बीच में मेरे साथ विषय पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुनि वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान थी और नाना प्रकार की छटाओं से स्वाभिमान और भक्ति बाती बाती के आभूषण से विभूषित था। उस समय परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं श्री हरि दोनों के तार्थ हो गए। तत्पश्चात के परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। रिकार उन परमेश्वर का दायां कपोल और रिकार बायां लिरी और लिरी ये उनकी नासिका के दोनों क्षेत्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर ओकार या ओंकार ये दोनों कर्मश उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और अंग उन देवादि देव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। कय आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं। चय आदि 5 अक्षर वाले 5 हाथ, टय आदि और तय आदि 5 अक्षर के पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बाएं पार्श्व। बकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर इस शब्द 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर के 7 धातुएं हैं। अहंकार आदि उनकी नाभि है और अक्षर को मेड मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण रूप परमात्मा के शब्द में स्वरूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं श्री हरि और दोनों कृतार्थ हो गई। इस तरह शब्द ब्रह्मण शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। वह शुद्ध सप्टिक के समान निर्मल है, फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक था, परम बुद्धि स्वरूप है। गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं और जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाले हैं। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। और इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि का उनका जप करने लगे। तदंतरिक रज्जु और शाम ये इनके रूप हैं और ईशों के मुक्त कणी ईशान है और पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाला सर्वज्ञ है। सदाशिव जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। इनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक सदा शाम शिव को मेरे साथ भगवान विष्णु के प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त सत्वन किया।